तो हेलो एवरीवन, ये अपना सेकेंड वीडियो है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर ध्यान दो और उससे आप अचीव कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि जिनके घर में नेगेटिविटी है उस वजह से तो उसको चेक किया जाए। अभी आपको कैसे पता चलेगा आपके घर में नेगेटिविटी है? तो सबसे पहले सेल्फ चेक कर लो। मन्नू भैया ने वीडियो बताया कपूर विधि का। कपूर, इलायची, लौंग आप हाथ में लेके मंत्र जाप करोगे तो वाइब्रेशन होने लगती है। इससे आप अपना चेक करवा सकते कि नेगेटिविटी है नहीं। हो सकता है आपको नहीं हो लेकिन फैमिली में किसी हो, तभी भी आप ध्यान में आपको हो सकता है भूत प्रेत नज़र आए या कुछ ना कुछ बाधा है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो एक बार फैमिली को भी चेक करवा लो। तीसरी चीज़, हो सकता है फैमिली में ना हो, घर में हो। जैसे कोई घर पे क्रिया करता है या घर में प्रेत है या जो भी कारणवश घर में प्रेत आ जा रहे हैं, तो घर में प्रेत के लिए तो जो मुस्लिम है वो सूरह बकरा पढ़ सकता है। सूरह बकरा की तिलावत, कुरान की एक आयत है सूरह बकरा, अगर वो तिलावत की जाए तो घर में भूत प्रेत शैतान नहीं आते। भगवान का नाम जिस घर में लिया जाता है ना, वहाँ पे भूत प्रेत नहीं आते। अब वो बात अलग है कि आप भजन लगा दो, आरती कर दो, लेकिन जो मंत्र, जो शक्ति होती है ना, वो प्रॉपर ट्रांसलेशन में होती है। जैसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा ना, उससे एनर्जी क्रिएट हो सकती है। अगर मैं इंग्लिश में ये पढ़ूंगा, आई बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल मर्सीफुल, मतलब तब भी बनता है। लेकिन जैसे समझो कि इंग्लिश में पढ़ने से 1 पॉइंट मिलेगा तो अरबी में पढ़ने से 10 पॉइंट मिलेगा। तो जो अगर आप घर में कोई ऑडियो लगा दो जिसमें संस्कृत भी प्ले हो रहा है, उसका हिंदी में उच्चारण भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब सिस्टम में लगा दिया, स्पीकर पे लगा दिया, मोबाइल पे लगा दिया और आप अपना काम कर रहे हो। नहीं, इससे नहीं होगा काम। तो बेटर ये है कि उसका उच्चारण किया जाए। हिंदू लोग घर में अगर हवन करते हैं, जैसे हवन के लिए जो सामग्री लगती है उससे अगर आप रेगुलर बेसिस पे, या कपूर कोई जलाता है, तो उसका ऐसा है कि नेगेटिविटी उससे कम होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं निकलती ऐसे नहीं है। तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं है। और फ़िलहाल तौर पे अभी तो ऑनलाइन चालू है, वैसे तो धाम चालू रहता तो आप धाम में आके किसी को पूछ सकते हो, या आप चेक करने के लिए तो भैया ने सेपरेट बता ही दी है। और जो शनिधाम से जुड़ा हुआ है वो तो शनिधाम के नाम से, दूतों के नाम से अगर बोलेगा तो घर के प्रेत ऐसे ही चले जाते हैं। हवन जाप किया करने के बाद में हाँ, फिर सेकेंड बात ये थी कि जब आप घर में हो तब आप घर के अंदर जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, यानी खुशबू आए, अगर आप अपने कर्टन्स में, जैसा मेरे घर में, मेरे घर के कर्टन्स में सारों पे अतर लगा हुआ रहता है, सोफ़ा पे, चेयर पे और कपड़े पे वगैरह, मतलब मेरे घर में खुशबू आती रहती है हमेशा। तो मैं इस बात का ध्यान देता हूँ। तो अगर हो सके तो आप मतलब, क्योंकि जहाँ पे खुशबू आती है ना, वहाँ पे नेगेटिविटी जल्दी आती नहीं, तो उसको, घर को ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रख सकते हैं। जाप करने से घर में प्रेत नहीं आते, हवन करने से घर में प्रेत नहीं आते। अब चाहे बखूर जला लो, चाहे हिंदू इंसान हवन के लिए वो सूखा नारियल या जो भी है वो जला ले, वो सेम प्रोसेस है हवन का मतलब। तो उससे नेगेटिविटी नहीं आती घर के अंदर, अनलेस कोई क्रिया कर रहा हो, तो खुद से नहीं आएगी। कोई क्रिया कर रहा हो तो फिर वो बात अलग है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो, जिनको ध्यान करते वक्त भूत प्रेत दिखते, बॉडी में पेन हो जाता है, कोई ना कोई सेलेक्टेड कंधों पे, सर पे, बैक पेन और इंटेंस पेन होता है, और रोना आता है उनको पूजा करते वक्त या मेडिटेशन के वक्त, ध्यान करते वक्त। अगर उनको बॉडी पेन हो रहा है, अगर उनको बेचारों को रोना आ रहा है, बॉडी का कोई हिस्सा मतलब इनडिफरेंट, मतलब नॉर्मली एक्टिवेट नहीं, जैसे किसी किसी के हाथ से हिलने लग जाते हैं, जैसे भैया ने वीडियो में बताया, तो ये सारी चीज़ों का मतलब है कि आपको नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है, जैसे बॉडी ट्विचिंग हो रही है, कभी कभी आँख फड़कती है, यॉर्निंग आती है, उबासी आती है, तो ये नेगेटिविटी के असर है। अब अगर किसी को नेगेटिविटी है तो वो, मैंने पहले वीडियो में जितनी बातें बताई है पॉजिटिविटी की, कि ध्यान को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको इसमें से एक भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी जब तक आप नेगेटिविटी का इलाज नहीं करोगे। तो नेगेटिविटी का इलाज ये है कि या तो आप जैसे दिल्ली में धाम में, शनि धाम में आ जाओ, या तो आप किसी के पास भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बहुतों को देखा हो,
और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जगह से आ चुके हैं और काफ़ी सारे नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कॉन्ट्रडिक्शन होगा खाली, लेकिन यही बात है कि बहुत सारे लोग इंडिया घूम के आते और जब भैया के पास आते, मन्नू भैया के पास आते और उन लोग ये एक्सपीरियंस करते कि सिर्फ मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि वो सारे प्रेत और सारे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। तो फ़िलहाल तौर पे अभी इतनी ही बात, और नेगेटिविटी के रिलेशन में मैं और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको पता चले, कैसे आप चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक तो फ़िलहाल तौर पे सिर्फ ध्यान को लेके था कि ध्यान में प्रोग्रेस कैसी होगी, बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड मैंने बताया था कि जो ध्यान करते हैं और उनको बॉडी में ये तकलीफ आ रही है तो उसका मतलब नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी के लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं इन डिटेल बताऊँगा भूत प्रेत क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तांत्रिक कैसे काम करता है। भैया ने भी बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन अभी ऐसी लॉकडाउन है तो थोड़ा ज्ञान वाले वीडियो बनाएंगे कि नेगेटिविटी क्या होती है, कैसे असर होती है वगैरह।